हो गया? सब लोग आप लोग एक्सपर्ट हो. चलो, थैंक यू वेरी मच. मेक श्योर दैट आप लोग ये लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाओ एंड तो आप लोगों को दिखेंगे. तो लेक्चर्स मिस हो जाएंगे तो आपको नहीं दिखेंगे. तो और एक और चीज मैं रियलाइज करता हूँ, यू गाइज आर मोर टेक savvy than us. You know, I am a generation which is tech savvy generation. Yes, ये सब चीजें समझ में आती हैं, लेकिन you know, this is just something. मेरे father who is 75-year-old, तो ही इज एब्सोल्युटली नॉट टेक savvy. वो हमसे भी एक जनरेशन पहले पुरानी जनरेशन है, तो उनके टाइम पे तो कंप्यूटर थे ही नहीं. सो ही हैज अ लॉट ऑफ रिलेक्टेंस ऑन कंप्यूटर्स. सो मैं मेरे फादर के साथ कई बार बात करता हूँ, उनके साथ करता हूँ, तो ही इज लाइक यार रहने देना, तू कर देना. सो ही इज मोर ऑफ कि तू कर दे. मैं आई हैव लिव्ड विद दीज कंप्यूटर्स. आई एम बॉर्न, जब हम थे तब हो गया, तो हमको कंप्यूटर्स ऐसे समझ में आते हैं, सब कुछ आते हैं. लेकिन एज आई एम ग्रोइंग ओल्ड and I'm almost turning 50, I'll turn 50 next year. So as I'm growing old, मैं मेरे बेटों के साथ बोलता हूँ, अगर वो अवेलेबल होते, कर देना रिकॉर्डिंग वगैरह चालू, तो तेरे को आता है तो, बिकॉज नहीं तो यू हैव टू हंट ये कहाँ पे है. एंड दीज आइकॉन्स एंड दीज थिंग्स आर, जो रोज यूज करता रहता है, ही इज मोर फेमिलियर कि वो कहाँ पे हैं. अब आप लोग ज्यादा यूज करते हो, हम लोग कंपैरेटिवली कम यूज करते हैं, तो थोड़ा सा रिलक्टेंस एंड इनर्शिया रहता है कि वो कहाँ है. So I realized that with my teachers also. So when we were designing this entire thing, the reason I adopted this model is, इस मॉडल में सबसे ज्यादा कम टेक्नोलॉजी इंटरफेरेंस, where there were a lot of other models which are available in the market, where you know, there would be a smart board and it would write on a smart board, but pen अलग हो जाएगा. So teachers like us are not very used to that kind of a technology. ये वाला जो हमने ये मॉडल लिया, so we adopted a hybrid model where if you want it could be connected on Zoom and a lecture can be beamed directly on Zoom. So इस मॉडल की सबसे बड़ी खासियत is this camera. This is a unique camera which we are using. इस कैमरा में अगर मैं यहाँ से भी बात कर रहा हूँ तो भी it catches the voice at the same pitch, जैसे as if it's a live lecture. नहीं तो दूसरे कैमरास के साथ जरा सा आप कैमरा से दूर लोगे and the voice goes down. तो this is one thing. तो इससे ये बहुत फायदा हो रहा है कि टीचर्स का, they can still be in the live environment, they can teach and yet it comes on the camera. दूसरा एक और ये जो हमने करा अभी YouTube पे, I have seen lot of children and you guys should be, I don't know, are you using the recorded lectures? किसी ने जाके लिंक पे जाके देखा है? Yes. तो मेरा बेटा भी आप लोगों के साथ 10th में पढ़ रहा है, my younger son. He is part of standard 10. तो मैंने उसकी आदत देखी है, वो क्या करता है, जैसे अभी extended to exam, and the other day I was watching him, he had some concept of RSM sir का concept उसको देखना है. So quickly गया recorded lecture पे, and he exactly knew RSM sir ने बीच में कब बोला होगा, तो आगे पीछे YouTube में करके, and then he watched that 5-minute or a 10-minute clip, और फिर आप 1x 2x स्पीड पे देख सकते हो उसको. तो उसने 2x स्पीड पे देख लिया, अच्छा ऐसा हो रहा था, ये कर रहा था. या फिर बिजू सर कुछ पढ़ा रहे हैं एंड बिजू सर को ने कैसे सम सॉल्व किया था, उनके क्या स्टेप्स थे, मिस कर दिया पढ़ते समय, तो खट करके जाके he was on YouTube. So I realized that you guys can use these recorded lectures. He is using it very effectively. मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि जैसे देखा, तो I hope you are also using them. और आपको एक्सेस भी मिलता है रिकॉर्डेड लेक्चर्स का. और ऐसा नहीं है जनरली लिंक के लिए ढूंढते हो या आप गूगल पे सर्च मारते हो. हाँ, हाँ, तो मैंने कई बच्चों के साथ ये भी डिस्कस किया है. We've kept this channel as an open channel. Open channel means it will be available on Google search. और हम उसको टैग करते हैं, प्रोफेसर से टैग करते हैं, टॉपिक से टैग करते हैं, डेट से टैग करते हैं, 9-10 सीबीएसई करके टैग करते हैं. तो हम अप्रोप्रिएट टैग्स करते हैं. सो अगर आप सिंपल सर्च भी मारोगे, RSM सर बायो लेक्चर 25th of May, तो गूगल उसको दिखाता है जल्दी से ऊपर. तो इट
will be easier to access it that way also. And जो आपने सब्सक्राइब कर लिया तो आपके पूरे बॉक्स में ही रहेगा, तो सब्सक्राइब टू इट, तो उससे आपको सर्चिंग वगैरह काफी इजी हो जाएगा. We've done that, and so it's a beautiful resource and makes it more effective. और फिर जैसे एक और टाइम when I realized और ये सब चीजें, you know, on this side of the table कई बार you are not able to think of it, but when I am a parent, तो अभी हम लोग बीच में अप्रैल में we had gone down for a wedding, for a personal wedding, so my son missed some 3-4 classes. अब I know he missed the classes and I was telling him, हाँ देख लूंगा मैं YouTube पे पापा, मैं देख लूंगा YouTube पे. 3 हफ्ते निकल गए, जब तक एग्जाम नहीं आया तब तक वो देखा नहीं गया, और जिस दिन एग्जाम था दैट टाइम हाँ मेरे को करना है, तो उस दिन वही है क्योंकि एग्जाम है तो ही वॉच दोस लेक्चर्स ऑन यूट्यूब. बट देन सिर्फ लेक्चर वॉच करके इतनी पेशेंस नहीं होती है कि सेपरेटली 1.5-2 घंटे का 3 घंटे का लेक्चर आप ऐसे करके बैठ के देख सको. तो एंथु नहीं हुआ बैठ के देखने का, अकेले बैठ के देखने का. I was like कि मैं बैठता हूँ तेरे साथ. Did not, and this is very natural. Any student would not have the enthu to sit through for 3-hour lectures, and those lectures are not edited lectures. Those lectures are the live lectures. जैसे अभी मैं बकवास कर रहा हूँ, वो बकवास भी आएगी आपके पास. Is that right? अब बिजू सर बीच में कुछ कर रहे हैं तो you will be bored. अरे यार ये अब सब करेंगे इतनी देर तक. तो what I realized is, but the fact that वो थोड़ी सी देर उसने करा, फिर उसने उसको बंद कर दिया, and then I told him बेटा तू सॉल्व करना, एक रैशनल एक्सप्रेशंस के एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, तो थोड़े से एक्सरसाइजेस सॉल्व कर. तो I helped him, चल एक काम कर, थोड़े से क्लासों की एक्सरसाइज 2-3 सॉल्व कर. तो फिर उसने रीवॉल्व द लेक्चर को देखने का तरीका हमने इवॉल्व किया. मैं बोला ऐसे बैठ के देख मत, उसकी बजाय सॉल्व कर. तो उसने 2-3 सम सॉल्व करे, वो अटका. मैं बोला अब जाओ उस लेक्चर में, तेरे को ये मालूम है सर का भी ये पहला सम सॉल्व कर रहे हैं, तो उतना सा पार्ट है और फिर सम सॉल्व कर आगे बढ़. तो ही डिड दैट विदिन 2 आवर्स, रैशनल एक्सप्रेशंस कंप्लीट. समझ में आ गया कि हाँ क्या हुआ, एंड देन ही टुक द टेस्ट और कोई दिक्कत नहीं. एक और चीज मेरे को आपको एक इंसिडेंट बताना है कि हम कैसे इवॉल्व कर रहे हैं. अब ये टेस्ट पहले हम सुबह, जब मैं नॉर्मली डिजाइन करता था, संडे सुबह मॉर्निंग का टेस्ट कितने बजे रखता था मालूम है आपको? सुबह 8 बजे. अभी आपका टेस्ट कितने बजे होता है? ये मेरे बड़े बेटा जब माय एल्डर सन, नाउ इज माय यंगर सन इन 10, मेरा एल्डर सन वाज 4 इयर्स बैक, उसके एक्सपीरियंस में से मैंने आपके सबके टेस्ट को मूव करा था कि संडे मॉर्निंग, आई डोंट वांट यू टू गेट अप इन द मॉर्निंग, आप स्कूल जाते हो रोज, तो दिस वुड कंटिन्यू अप टू अक्टूबर तक चलेगा. तो हमने टेस्ट को आपको 1 o'clock मूव किया, जिससे आपको फायदा मिले कि आप उस, आई एक्सपेक्ट कि उस संडे आप 2-3 घंटा पढ़ लोगे, दैट्स गुड इनफ फॉर यूपी के टेस्ट. और कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है ड्यूरिंग द वीक, एंड डोंट मिस अ टेस्ट. तो एक और भाषण मैं बोलता हूं और फिर अपन चालू करते हैं. यूटी के टेस्ट्स को गाइस, हाउ आर यू टेकिंग द यूटी टेस्ट्स? मैंने वो वाला भाषण दे दिया है कि यूटी के टेस्ट को यू हैव टू नॉट टेक देम एज दीस आर टेस्ट. कुछ भाषण दिया है क्या मैंने जब चालू किया था? तो एक 2 मिनट ये भाषण देने दो मेरे को. गाइस नाउ इट विल स्टार्ट हैपनिंग जब आपके स्कूल खुल जाएंगे. तो you will tell to your mama papa, you will tell to yourself, अरे यार अब यूपी का टेस्ट कौन लिखेगा, 2-3 टेस्ट हो रहे हैं, पढ़ाई में टाइम ही नहीं मिला पढ़ने का, और स्कूल का भी पोर्शन चालू हो जाएगा. सो आप में एक नेचुरल हो सकता है, कुछ बच्चों में रिपल्शन हो कि मैं यूटी का टेस्ट ना दूं. नाउ वी हैव एन ऑप्शन ऑफ अ लेटर where if you've not taken a test on Sunday, you can take it at any point of time. ये बहुत डेंजरस ऑप्शन. सो अब आइडियल सिनेरियो में मैं आप सब बच्चों को क्या रेकमेंड करता हूँ? आइडियल सिनेरियो में आप सब बच्चों को रेकमेंड करता हूँ, देखो स्कूल में जब आप टेस्ट लिख रहे हो, बोर्ड एग्जाम जब आप लिख रहे हो, आपको अबाउट 90% मार्क्स आए, या 94 किसी को आए, 95 आए, किसी को 70 आए, किसी को 80 आए. व्हाट डज दैट सिग्निफाई? किसी को 95% आए तो मतलब इसने खूब अच्छी पढ़ाई करी है, उसको सब कुछ आता है. किसी को 70% आए, मतलब ठीक ठीक पढ़ाई करी है, इसको अभी पूरा सब कुछ समझ में नहीं आया. ये मतलब होता है. So the tests at board exam are designed to tell you how much you know, but UT tests are not designed to tell you how much you know. UT tests are designed to tell you how much you do not know.
तो आपको क्या करना है भाई, मेरे साथ आपने आज फेडरलिज्म का लेक्चर अटेंड किया, आपने पूरा सुना फेडरलिज्म, आपने सब कुछ लिखा भी, क्लास अटेंड करी। अब वी डोंट वांट यू कि आप बैठ के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बहुत जोर से एग्रेसिवली प्रिपेयर करो। एक बेसिक वापस रिवाइज कर लिया, पढ़ लिया, घंटा भर आधा घंटा, एंड गो एंड टेक दी टेस्ट। तो टेस्ट क्या करेगा, टेस्ट आपसे 10 सवाल पूछेगा, उस 10 सवाल में जब आप लिखोगे तो आपको रियलाइज होगा अनुभव सर के लेक्चर को सुन के या बिजू सर के लेक्चर को सुन के या आरएसएम सर के लेक्चर को सुन के मैं शायद ये बिटिया 10 में से 6 या 7 सवाल सॉल्व कर ले, ये बिटिया शायद 8 सवाल सॉल्व कर ले, ये बेटा शायद से 4 सवाल सॉल्व करे, कोई 5 सवाल सॉल्व करेगा। तो व्हाट डज दैट मीन, व्हाट डज दैट मीन इज आपको इसमें 6 सवाल सॉल्व करे तो ये 4 सवाल इसको नहीं आए। अब ये 4 सवाल इज योर गैप इन अंडरस्टैंडिंग, तो ये आइडेंटिफाई करिए। आपको इमीडिएटली टेस्ट के बाद हम क्या देते हैं, मॉडल आंसर, और मॉडल आंसर आप फिजिकल दुनिया में दे रहे हैं। आई डोंट नो वेदर यू रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट मॉडल आंसर और नॉट। अब ये भी हमने इवॉल्व करा था मॉडल आंसर को। पहले ना हमको पेरेंट्स बोलते थे, और मैं खुद 20 साल से काम कर रहा हूं, तो हम क्या करते थे, टेस्ट के बाद एक टीचर को फिजिकली, बिजू सर को, इनको भेजते थे टेस्ट के बाद। दे वुड डिस्कस द क्वेश्चन पेपर, किसकी क्या सही गलतियां हुई, क्या हुई, इसके ऊपर बहुत कम से कम नहीं तो मतलब यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस मॉडल आंसर का कॉन्सेप्ट हैज इवॉल्व्ड ओवर 24 इयर्स। पहले टीचर को भेजते थे, फिर टीचर के बाद ये बोला जब आंसर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तब टीचर को भेजेंगे, तब टीचर सब बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे। उन बड़े आइडियल कॉन्सेप्ट लगता है कि टीचर वो पूरे रॉन्ग आंसर डिस्कस करेंगे। मालूम क्या होता था, बच्चों को हमको यहाँ पे ताला लगा के बैठा के जबरदस्ती बैठाना पड़ता था। अरे नहीं, मेरे को नहीं सुनना है टीचर को इतनी देर तक, मेरे को आ गया ना सब, व्हाई द हेल यू वांट मी टू वेट। स्टूडेंट्स को रुकने को ही तैयार नहीं होते। Then we evolved और कॉन्सेप्ट आया क्या करोगे, पूरा फुल्ली प्रिंटेड मॉडल। पहले ये मॉडल आंसर हम वेबसाइट पे देते कि ले लिया वो हो गया, नहीं तो बच्चे को नहीं मालूम पड़ता। फिर धीरे धीरे इवॉल्व होकर हमने बोला मॉडल आंसर आपको पूरा प्रिंटेड इंडिविजुअल कॉपी, पूरी क्लास को एक दे दी और सब देख लेना, नहीं वेबसाइट पे दे दी, नहीं हम सबको इंडिविजुअल। तो क्या फायदा है उसका, वो तब जब सबसे ज्यादा क्यूरियस हो, मैंने ये सवाल गलत किया, इसका ये जवाब, इसने कोई एक सवाल गलत किया, इसने कोई दूसरा सवाल गलत किया, आपने कोई सवाल दूसरा सवाल गलत किया, सबने अपना अपना दिया। और फिर टेस्ट के बाद जनरली मैं देखता हूं आप सब लोग नीचे एक दूसरे के साथ 5-10 मिनट, दोस आर वेरी यूजफुल टाइम्स। उसमें आपके ये जो 10 सवाल करे उसमें से 6 आपके सही हुए, आपने 4 में गलती कर दी, अच्छा यार ये मेरे को ऐसा करना चाहिए। इज दिस अ ग्रेट लर्निंग? तो लेट्स अंडरस्टैंड अपन किसके लिए तैयार कर रहे हैं। मैं क्या बोलता हूँ, एंड बोर्ड एग्जाम को मैं क्या बोलता हूँ, नॉन एग्जाम्स। ये मेरा तकिया कलाम है, मैं ये हर बार जोर जोर से बोलता हूँ, बोर्ड एग्जाम करा नॉन। तो क्या यही सवाल बोर्ड एग्जाम में वापस आने वाला है क्या? यस, बोर्ड एग्जाम इज नॉट लाइक एन आईआईटी एग्जाम। आईआईटी एग्जाम के लिए हमारी दूसरी तैयारी है, चैंपियंस। बट इज दिस समथिंग व्हिच इज अ नॉर्मल थिंग? यस। तो अगर अपना ये तैयारी हो गई तो शैल आई मिस द यूटी का एग्जाम? मैं बोलता हूं मत मिस। आपके एटलीस्ट आपको ये तो मालूम पड़ेगा 10 सवाल जितने तो आप आगे भागोगे, और यूटी के टेस्ट का कहीं कोई रिकॉर्ड तो हो नहीं रहा। आपके दिस इज जस्ट योर प्रैक्टिस एग्जाम्स। तो आके लिख के जाओ। व्हाट यू नीड टू डू इज पे अटेंशन टू क्लास। उससे फायदा क्या है, नहीं तो आप टाइम वेस्ट करोगे। So don't be non-attentive in the class. Be very attentive in the class. तो उससे ये टेस्ट, एंड बिलीव मी बोर्ड एग्जाम आप लोगों के लिए, अभी मैंने देखा है आप सब बच्चों की परफॉर्मेंसेस में मॉनिटर कर रहा हूँ, कुछ बच्चों की परफॉर्मेंस बहुत बड़ी परफॉर्मेंस आई है, 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर आ रही हैं, बहुत बड़ी परफॉर्मेंसेस आई है। आप लोगों को शायद कोरोना के टाइम की वजह से लिखने की आदत छूट गई है, जो अपन अभी एनसीईआरटी में भी कुछ 1-2 बार में कुछ क्वेश्चंस प्रोग्राम पढ़ने के लिए तो लोगों को पढ़ा नहीं जा रहा है, इंग्लिश पढ़ी नहीं जाती है, बहुत तकलीफ हो रही है। तो गाइस द ओनली वे टू गेट आउट ऑफ दैट इज, एक तो एग्जाम मिस मत करो, दूसरा एक और, क्या सब लोगों को ईमेल आने लगेंगे जिनके नंबर कम आए हैं कि 50% से कम आए हैं, उनके ईमेल आना चालू हुई है? टेक दोस टेस्ट्स अगेन, गिव इट टू प्रमिला मैम, वी विल करेक्ट इट बैक एंड गिव इट बैक टू यू। क्या बोल रहे हैं सर आप? मैं नहीं समझा, I repeat myself.
किसी बच्चे को 15 में से 6-7 नंबर से कम नंबर आए हैं, 50% से लेस नंबर आए हैं, उनको एक ईमेल गई होगी हमारे ऑफिस से, यू हैव स्कोर्ड लेस देन 50%. मैं इधर किसी को नाम नहीं लेना चाहता हूं, आई डोंट वांट टू एम्बैरेस एनीबॉडी, बट द आइडिया इज आप क्या करिए, सपोज यू रिसीव दैट ईमेल, आप अपने घर पे वापस मॉडल आंसर को पढ़िए, वो सारे 10 सवालों को याद करिए, एंड देन घर पे बैठ के आप उस क्वेश्चन पेपर मॉडल आंसर, उस क्वेश्चन पेपर को वापस से सॉल्व करो. If you want it to be recorrected by our teacher, submit it to Mrs. Pramila, and our teacher would again correct it. क्या ये कर ले, कोई बुराई है? क्यों? क्योंकि बोर्ड एग्जाम क्या है? It's exam of the no. आपको लिखना आना चाहिए वो, बस ये मेक श्योर करिए कि ये जब रीअटेम्प्ट करने को बोला है, ये रीअटेम्प्ट अनुभव सर ने अपने लिए नहीं बोला है. तो आप घर पे बैठ के वो क्वेश्चन पेपर को, मॉडल आंसर को बैठ के कॉपी करोगे तो कोई फायदा नहीं. मैं ये नहीं बोल रहा हूं भाई याद कर लो, सब कर लो, फिर अपना टाइम करो, अपने आप को डाइनिंग टेबल पे बैठो एंड बिना देखे वो पूरे क्वेश्चन पेपर को वापस सॉल्व करो. एंड यू वांट टू रीअटेम्प्ट इट, देन गिव इट टू मिसेस प्रमीला, ही वुड रीसॉल्व. तो जिन बच्चों को ईमेल आती है, दिस इज हाउ यू शुड वर्क. ठीक है, चलो ये हो गया. आई यूटिलाइज दिस टाइम टू हेल्प यू. ये थोड़ा सा भाषण दे दिया. चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आवर टॉपिक. तो आज का एजेंडा लेते हैं. क्विक रीकैप करते हैं, उसके बाद वी वुड डिस्कस द एनसीईआरटी क्वेश्चंस एंड आंसर्स. उसके बाद वी स्टार्ट द चैप्टर 4 से चालू करेंगे. चैप्टर 3 इज नॉट पार्ट ऑफ योर पोर्शन. जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट. तो इसका एजेंडा बाद में लिखते हैं, पहले अपन इतना करते हैं. चलो क्विक रीकैप. आप इधर आगे आ जाइए ना, व्हाट्स योर नेम? हाँ आगे आ जाइए, या आप इधर मेरे पास आने में अनकंफर्टेबल हो तो इधर आ जाइए. डोंट सिट एट दैट डेस्क, इस डेस्क पे आ जाइए, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे उस पे आ जाइए. चलिए, हु विल हेल्प मी डू अ रीकैप. चलिए आगे बेटा, आगे उस डेस्क पे आगे, पीछे मत जाना. चलो सर, आप सर, आप उठिए सबसे पहले. चलिए सबसे पहले, इफ यू रिमेंबर, वी आर डूइंग अ क्विक रीकैप ऑफ फेडरलिज्म. फेडरलिज्म इज विच फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग? बहुत देर लगा दी. चलिए आप, फेडरलिज्म इज विच फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग? Everyone should have equal. फेडरलिज्म इज विच फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग? सेकेंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग. क्या ना, एक और दूसरा क्या नाम है उसका? बैठिए, क्या नाम है दूसरा? चलिए सर, फेडरलिज्म इज विच फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग? वो तो बोल दिया, दूसरा नाम क्या है? हाँ, फेडरलिज्म तो बोल दिया, सेकेंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग भी बोल दिया, एक और नाम है इसका. इतनी देर टाइटल में यार, तुम रामायण पढ़ रहे हो, राम नहीं मालूम है तो कैसे काम चलेगा? हाँ, कौन बोलेगा? अबे तेरी तो, तुम सभी खड़े हो जाओगे यार, तो मैं बहुत हॉरिबल टीचर हूं. वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग. इट्स अ वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग. चलो अभी आएगा टर्न तुम्हारा, बहुत सारे सवाल पूछूंगा तो कोई ना कोई जवाब दोगे, तो आउट ऑफ टर्न जवाब नहीं देना है, टर्न में जवाब देना है. चलिए सर, इट्स अ वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग. कैन यू टेल मी, अपन ने सबसे पहले पढ़ा था कि ये दो तरह से इवॉल्व हुआ है. व्हाट आर दोस टू फॉर्म्स, वेज ऑफ फेडरलिज्म? व्हाट आर द टू वेज ऑफ फेडरलिज्म? आपसे पूछ रहा हूं. यस,
तो क्या कर रहे हो? तो ओनली फर्स्ट लेक्चर तो आप कर क्या रहे हो? तो क्यों नहीं घर पे जाके पढ़ रहे हो? खड़े हो जाओ, दैट्स नॉट एन एक्सक्यूज। हाँ Ways of power sharing. जी, First basic objective is to reach out to people. मैंने ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा, मैंने पूछा दो तरीके से इवॉल्व हुआ था ये। हाँ In defense. नहीं, वेज ऑफ पावर शेयरिंग, हु विल हेल्प? चलो बोलिए। First route and second route. फर्स्ट रूट एंड सेकंड रूट। फर्स्ट रूट कहाँ पे हुआ था? USA. यूएसए में। फर्स्ट रूट का एक और नाम क्या है? Coming together. कमिंग टुगेदर, वेरी गुड। और दूसरे का? इंडिया में हुआ था होल्डिंग टुगेदर. होल्डिंग टुगेदर, सेकंड रूट। ओके, तो बहुत अच्छा, वेरी नाइस आंसर्स। चलिए आप बोलना चालू करिए। इस दोनों में फर्क क्या है? की फर्क क्या है? हाँ, आपका टर्न। की फर्क क्या है दोनों में? So states were more powerful इन विच? in USA. हाँ, so that is the first root, first root में, yes, very correct. यूएसए में क्या एग्जिस्ट करता था पहले? स्टेट्स एग्जिस्ट करते थे और सेंटर एग्जिस्ट। Center did not exist. हाँ, और सेकेंड वाले में Center exists. इंडिया में सेंटर एग्जिस्टेड एंड स्टेट्स। State not exist. हाँ, तो पहले वाले में कौन ज्यादा पावरफुल हो गया? State. स्टेट्स ने पावर अपने पास ही रखी, सेंटर को पावर कम दी। और दूसरे वाले में क्या हुआ? सारी जनरली पावर सेंटर पे पास रखी, स्टेट्स को पावर कम दी। चलो गुड, बैठ जाओ। चलिए सर, आपका टू वेज ऑफ फेडरलिज्म, तो आपको याद था। चलो आप बताओ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेडरलिज्म, दो बड़े ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेडरलिज्म। To reach out to people and to accommodate diversity. करेक्ट, तो ये बैठो, चलो गुड। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेडरलिज्म हुए। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट 6 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। आप मेरे को 6 में से 3 फीचर गिनाओ। Have more than one level, करेक्ट, have very clear defined for all levels, क्या? clear revenue sharing among all levels, नहीं, ये क्या बोला? बीच में शब्द खा गया तू। have very clearly defined jurisdiction, समझ में आता है jurisdiction का मतलब? नो सर। Area of operation. एरियाज ऑफ ऑपरेशन हमारे टॉपिक। मैं आके इधर मैथ्स पढ़ाता हूँ क्या? मेरा क्या एरिया ऑफ ऑपरेशन है? पॉलिटिकल साइंस। बहुत डिफाइंड, क्लियर डिफाइंड है ना, दैट्स माय जुरिसडिक्शन, दैट्स माय जुरिसडिक्शन, एरिया ऑफ ऑपरेशन। चलिए नेक्स्ट, तो आपने कौन से बोला? पहला आपने बोला मोर देन वन लेवल, देन सेपरेट जुरिसडिक्शन, clear revenue. रेवेन्यू शेयरिंग। 3 हो गए। चलिए मैडम आप 3 और बोलिए, बैठिए। All citizens are governed by all सेम लेवल, citizens. करेक्ट, ओके। Um, Same citizen is governed by all levels. Very good. all provisions are provided by the constitution. Correct. And the last one, only courts can settle the disputes. Disputes. Very good. बैठिए। तो ये हो गया 6 features of federalism. क्या इंडिया ने ये सारे 6 features federalism के अडॉप्ट करे हैं? Yes, ये सारे 6 features अडॉप्ट करे हैं। तो हमने बोला features of federalism, yes we are. Now something which looks federal but is not federal, what is it called? Unitary बोलते हैं। Very good. What's the key difference between unitary and federal? In unitary, there is power like levels, but they have only administrative powers. Whereas in the federalism, all of the levels have their own power. Absolutely good. Example, कौन सा unitary structure है और कौन सा federal structure है? Like judiciary, we can say. नहीं, नहीं बेटा, नहीं. Old British Empire was which structure? Unitary, and right now the Indian structure is a federal. federal. ऐसे example दो? Yes. Because आएंगे question में example. So आप old British Empire was a Unitary system. unitary system, and today's Indian system is a Federal. federal. Thank you, good. तो ये अपन ने बात करी थी पहले उसके. Then we talked about Can be like British India and like. yes, old British Empire, old British India, कुछ भी बोल ले यार भाई मेरे. चलो. Now I am talking about language policy of the country. Give me some 3 points, features on the language policy of our country. India have 1300 languages. More than 1300 languages, very nice. 22 languages. उससे बीच में एक और आता है 1300 के बाद हमने उसको कम किया था 100, more than 120. हाँ, तो इन दोनों में कौन से 1300 डायलेक्ट्स हैं and 120 प्लस. तो आपको ना एग्जैक्ट नंबर्स याद रखने की जरूरत, बट मोटा मोटी नंबर्स याद रखो. कैसे? 1300 प्लस डायलेक्ट्स इंडिया स्पीक्स, 120 प्लस डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस, यूनिक लैंग्वेजेस इंडिया स्पीक्स. आगे And out of 22 languages,
has chosen as official language. Do we have a national language? No, we don't have it. So is Hindi our national language? No. चलिए, फिर हमने ये इन सब का, खड़े होइए, इन सब का हमने क्या किया, ये लैंग्वेज पॉलिसी का हमने क्या बनाया इसके साथ? We created linguistic states. We created how many states? 22 states हमने बोला ना इन्होंने, linguistic states बनाए. अच्छा अब बताओ इसको कितने, कब बने हम, ये फेडरल लेवल कब चालू हुआ, कैसे चालू हुआ, थोड़ी सी मेरे को डेट्स का आइडिया दीजिए. अब हम आजाद हुए थे, डिड वी बिकम फेडरल ऑन दैट डे? खड़े रहो. जब हम आजाद हुए थे, डिड वी बिकम फेडरल ऑन दैट डे? कब हुए फेडरल? नवंबर 1 ऑलमोस्ट 10 साल बाद. तब हमने सेकेंड लेवल्स क्रिएट करे, स्टेट्स क्रिएट करे. थर्ड लेवल भी तब आ गया था क्या? थर्ड लेवल कब आया? 10 साल बाद. सोचो, बैठिए. When did the third level happen? January 1990. हाँ, मतलब exact date की जरूरत नहीं है. Does the board expect you to remember the exact dates? No. Tentative dates are fine. So what is the tentative date? 1990s में. पोस्ट, अगर आपको डेट नहीं याद हो तो आप जब लिख रहे हो तो कैसे लिखो? पोस्ट 1990s. In the 1990s, you will get full marks. बट अगर आपको डेट याद नहीं है और आपने गलत डेट लिख दी, 1993 में हुआ, तो you will get, समझ में आ रहा है? अगर आपको मालूम है यार, समटाइम, मतलब याद भी कैसे करोगे आप? अब 122 याद नहीं है, बट ये क्या याद करो, 120 प्लस 1300 प्लस. आ रहा है समझ में? डेट 1990s ऐसे याद करो. चलो 1990s में आया. ओके, आगे बढ़ो. अब डिसेंट्रलाइजेशन में हाउ मेनी लेवल्स डिड इंडिया हैव? 3 levels. व्हिच आर द 3 लेवल्स? Central level, state level and grassroots. क्या बोले पहला? Central level, सेंट्रल state level and grassroots. नहीं, उसको ग्रासरूट तो मैंने कभी भी नहीं बोला. उसको क्या लेवल बोलते हैं? लोकल लेवल. चलिए, लोकल लेवल को हमने 5 डिफाइन करे थे. कैन यू गिव मी दोस 5 नेम्स? बड़ा शहर है तो क्या बोलेंगे? ओके, बोलो. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. हाँ, दूसरा? सेकंड म्युनिसिपैलिटी. ये क्या है? ये स्मॉल सिटीज. हाँ, फिर तीसरा? देन डिस्ट्रिक्ट, जिला परिषद. करेक्ट. चौथा? ब्लॉक पंचायत समिति. करेक्ट. पांचवा? ग्राम पंचायत. करेक्ट. अब ये पांचों क्या नेस्टेड हैं या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का तूने मतलब समझा मेरे को? क्या तूने बोला म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तूने बीच में बोला म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब होता है? सर बोलो अलग-अलग. हाँ. मतलब एक पार्ट नहीं, मतलब देयर ऑल एरिया. एक डिस्ट्रिक्ट में एक ब्लॉक आता है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही ब्लॉक आता है, ब्लॉक के अंदर ही ग्राम आता है. तो क्या वो डिस्ट्रिक्ट जिला परिषद के अंदर ये सब रहते हैं? नहीं, ये सब लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब वो जिला परिषद डजंट गवर्न द ब्लॉक. The block is not governing the ग्राम पंचायत. They are independent. अगर बहुत सारे ग्राम या बहुत सारे ब्लॉक्स एक साथ हो गए हैं तो हम उनको अलग अलग ब्लॉक्स नहीं करते हैं, हम उनको जिला परिषद बना देते हैं. अगर बहुत सारे गांव और बहुत सब मिलके एक बड़ा शहर बन गया एंड दे आर सो क्लोज टू ईच अदर, जैसे अपने नवी मुंबई हो गया, नेरुल, वाशी, शिरवणे. अब ये पुराना गांव था शिरवणे, नेरुल, अब ये इतने पास पास हो गए और इनकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो क्या हमने शिरवणे गांव में ग्राम पंचायत रखी है क्या? वो खत्म कर दी. और ये सब किसके अंदर में आ गए? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. तो अब यहाँ पे कोई ब्लॉक नहीं है, कोई ग्राम पंचायत नहीं है, यहाँ पे कोई जिला परिषद नहीं है. ऑल ऑफ दी, चाहे वो गांव है, इधर कुछ भी है, वो सब किसके अंदर आ गए? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. अब हम अलीबाग के पास जाएंगे, अलीबाग के पास छोटे छोटे ब्लॉक्स काफी सारे एक साथ इकट्ठे हो गए. तो हमने सबको उनको इंडिविजुअल ब्लॉक्स रखा क्या? नहीं, हमने उनको सबको जिला परिषद में कन्वर्ट कर दिया. और वो उनके अंदर जो भी कोई ग्राम पंचायत आए वो सब भी जिला परिषद के अंदर आ गए. लेकिन उससे दूर थोड़े से रत्नागिरी की तरफ गए तो वहां पे गांव खेड़े हैं अभी भी, तो उन गांवों में इंडिपेंडेंट ग्राम पंचायत रखी जो दूर दूर है. उनको किसी ब्लॉक के साथ जोड़ा नहीं. The idea is to reach out to the
चलो दोनों जन आप बैठ सकते हो। तो हमने ये बात करी। नाउ इसका टर्न बचा। मैम कैन यू टेल मी डिसेंट्रलाइजेशन जो ये हुआ, इसको शुरू में क्यों नहीं किया, बाद में क्यों किया? मैंने उसके लिए दो चीजें बोली थी। चलो आपको टर्न। Yes, sir. It didn't happen because India wasn't literate at that moment. करेक्ट। तो हमारी लिटरेसी या मैच्योरिटी उतनी अच्छी नहीं थी। ऐसा सोचा गया, तो हमने सिर्फ सेंटर स्टेट करा और लोकल को बाद में किया। बैठिए, चलिए नेक्स्ट। दो बड़े, एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज देखने को मिला था डिसेंट्रलाइजेशन। क्या था वो आपके पास? खड़े हो जाओ, चलो आप बोलो। Disadvantages corruption. करप्शन हुआ अभी भी। हमने सोचा मैच्योर्ड हो गए, लेकिन अभी भी मैच्योरिटी नहीं आई। एडवांटेज Because of women reservation. विमेन ऑफ रिजर्वेशन से क्या एडवांटेज हुआ? विमेन Empowerment. एम्पावरमेंट। बहुत सारी विमेन खड़े होने उससे। इज दैट अ गुड थिंग फॉर द कंट्री? चलिए बैठिए आप। आप सब लोग, मेरा आपसे निवेदन है, हिंदी में शब्द समझ में आता है निवेदन? अभी बड़ा प्यार से बोल रहा हूँ। मेरे को कुछ जन अभी भी कॉमन नेम्स दिख रहे हैं, कॉमन दिख रहे हैं। अगले बार मेरे को आप खड़े हुए दिखे मेरे रिवीजन में, क्विक रिकैप में, आई विल नॉट टेक इट वेरी नाइसली। मतलब यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू दी क्लास। प्लीज पे अटेंशन। ये सब चीजें आई एम ट्राइंग टू टीच इन अ मैनर कि आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अटेंशन दे रहे हो तो आपको मेरे लेक्चर से रिकलेक्ट ही हो जाना चाहिए। प्लीज पे अटेंशन। बैठिए, ऑल ऑफ यू सिट डाउन, मेक श्योर यू आर पेइंग अटेंशन। चलो यस, पूछो डाउन। Sir, you asked what form of government is the federalism structure. So we answered it is a vertical structure. किसी ने भी वर्टिकल नाम ही नहीं बोला, वर्टिकल फॉर्म। हाँ Yes, sir. बोलो। So, but in the 4 types of power sharing forms, there we have vertical and हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, सोशल ग्रुप। and organization. But there, vertical has each one to people. For social group, there is accommodated diversity. They both are in the federalism part. So, तो फेडरलिज्म मेन इज वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर। ये भी मैंने भाषण दिया था। क्या भाषण दिया था? इंडिया वॉज द यूनिक कंट्री जिसने फेडरलिज्म के अंदर ही सोशल ग्रुप पावर शेयरिंग की है। ये यू वुड नॉट फाइंड दिस इन एनी अदर कंट्री। ये मैंने भाषण दिया था। यू रिमेंबर? बेल्जियम ने नहीं करा ऐसा। बेल्जियम ने जनरली लोग बात फेडरलिज्म में सेंटर स्टेट लोकली करते हैं। it has both, but हमने एक यूनिक तरीके से लिंग्विस्टिक स्टेट्स कार्व आउट करके फेडरलिज्म के अंदर ही हमने सोशल ग्रुप पावर शेयरिंग को अकोमोडेट कर दिया सो ब्यूटीफुली। इसकी वजह से हमको, अब बेल्जियम में सोशल ग्रुप पावर शेयरिंग कैसे करी? उन्होंने बाद में एक थर्ड लेवल बनाया व्हिच दे कॉल्ड इट एज कम्युनिटी गवर्नमेंट। दे कॉल्ड इट एज। हमको ऐसा करने की, हमने लिंग्विस्टिक स्टेट्स के अंदर ही बना दिया ये सब चीज। सो फॉर अस फेडरलिज्म इज वर्टिकल प्लस सोशल ग्रुप हमने उसके अंदर करा है, बट थियोरेटिकली वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज फेडरल। चलो बैठो, लेट्स गेट इनटू कार्टून्स एंड केस स्टडीज डिस्कशन। तो सबसे पहले टेक्स्ट बुक खोलिए, ओपन योर टेक्स्ट बुक। नहीं हुआ यार, मेरे को मालूम है ना, अरे मेरे को मालूम है ना। चलो ओपन योर टेक्स्ट बुक। वो खागराज वगैरह कहां तक कंप्लीट हुआ था? वो मेरे ख्याल से कुछ बाकी है, पोखरण वोखरण बाकी है आपके साथ। एक सेकंड रुको। चलो ओपन योर टेक्स्ट बुक। सबसे पहले ये उन्नी मुन्नी ये वाला डिस्कशन हो गया। ये नेक्स्ट। चलो सबसे पहले ये हो गया क्या? ओके, सबसे पहले आई एम ऑन पेज नंबर 16, पेज नंबर 14। चलो पेज नंबर 14 से चालू करते हैं। आई एम कंफ्यूज, फेडरल, आर वी फेडरल यूनियन और सेंट्रल? हम क्या हैं? वी आर अ ट्रूली कंट्री। ये मैप देख लिया, मैप पे क्वेश्चंस आएंगे। यू हैव टू आइडेंटिफाई वन फेडरल कंट्री इन दी वर्ल्ड, यू हैव टू आइडेंटिफाई वन नॉन फेडरल कंट्री इन दी वर्ल्ड। ये सब आपको देख के करना है, समझ में आया? नेक्स्ट, यहाँ पे ये क्या बच्ची पूछ रही है? इफ फेडरलिज्म वर्क्स ओनली इन बिग, इसका क्या जवाब दिया था हमने? फैमिलीज में भी जरूरत है, तो फॉरगेट बिग कंट्रीज,
फैमिलीज में चाहिए. डज एवरीबडी नीड फेडरलिज्म? चलो आगे बढ़ते हैं. ये खागराज और ये सब सरिता का डिस्कशन कर लिया था नेपाली सिटीजन्स का. चलो फिर इधर ये बोल दिया था मैंने कि ये मेरे को भी मालूम नहीं है. ये वाला बच्चा जो पूछ रहा है कि उन्होंने फेडरल शब्द क्यों नहीं यूज किया था, किसी ने आंसर ढूंढा क्या गूगल पे? Do you have answer to this question? Why did the constitution makers not use word federalism? बताया क्या किसी ने? मैंने बोला था इसका आंसर. मैंने बोला था मेरे को भी मालूम नहीं. चलो आगे बढ़ो. ये क्या बोल रही है? एग्रीकल्चर. ये बताया था वीट बैन. इसके ऊपर डिस्कशन हो गया. चलो आगे बढ़ते हैं. डिड वी डिस्कस पोखरन? ये बचा है ना? चलो बेटा आप पढ़ना चालू करो. फर्स्ट पहले जोर से पढ़ना चालू करो. इन पोखरन. चलो पढ़ना चालू करो जोर से. खड़ा हो जाए यार जोर से. Pokhran, the place where India conducts its nuclear tests, lies in Rajasthan. Suppose the government of Rajasthan was opposed to the central government's nuclear policy. Could it prevent the government of India? Could it prevent the government of India from conducting the nuclear tests? बोलो आंसर बोलो. क्या नाम है आपका? Srijit. श्रीजित. बोलो समझ में आया? पोखरन में अटल बिहारी वाजपेयी ने पोखरन में न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करे थे. कौन सी मूवी में आया था ये? हाँ जॉन अब्राहम की. करेक्ट. यस याद है. जॉन अब्राहम याद है. अटल बिहारी वाजपेयी ने कंडक्ट किया वो नहीं याद है. अटल बिहारी वाजपेयी ने टेस्ट कंडक्ट करे थे. अब वहां पे राजस्थान का चीफ मिनिस्टर बोलता है ए तुम लोग दिमाग खराब है, मेरे स्टेट में कर रहे हो, मैं सीएम तुम्हें नहीं अलाउ करता हूं. Can the Rajasthan CM come and do this? No, sir. As per what you are saying, no. क्या है? अपन ने क्या सीखा? हाँ? He can. लो भैया जिंदाबाद. चलो बोलो मैम. आंसर पहले सबसे पहले yes or no? No. Why he cannot do no? Because the difference system of the nuclear test that comes under the central list. हाँ डिफेंस का है. डिफेंस मैटर है ये. डिफेंस मैटर कम्स अंडर सेंट्रल लिस्ट एंड यूनियन कैन डिसाइड. स्टेट्स कैन नॉट इंटरफियर. तो इट्स लाइक मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा हूं, मैं जाके क्या किस में नहीं इंटरफियर कर सकता हूं? बिजू सर के मैथ्स में आके इंटरफियर नहीं कर सकता हूं. अलगेज सर के हिस्ट्री में इंटरफियर नहीं कर सकता हूं. लेकिन मैं आज आके सुबह 15 मिनट मैंने टेस्ट और उस पे नॉर्मल भाषण दिया. वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन ऑफ यूटी मेरे जुरिसडिक्शन में है, वो अलगेज सर के जुरिसडिक्शन में. तो क्या मैं आके उसके ऊपर भाषण दे सकता हूं? यस. और मैंने बोला ना मैं 1 बजे टेस्ट कंडक्ट करूंगा. वो सब क्या वो मेरा जुरिसडिक्शन है? यस. तो अटल बिहारी वाजपेयी बैठिए. तो अटल बिहारी वाजपेयी हैज डिसाइडेड पोखरन. क्या राजस्थान का चीफ मिनिस्टर उनको रोक सकता है? नो. व्हाई? बिकॉज डिफेंस इज पार्ट ऑफ सेंट्रल लिस्ट. ठीक है. चलिए मैडम नेक्स्ट वाला पढ़िए. आपके पास टेक्स्ट बुक लीजिए और पढ़िए. नेक्स्ट वाला पढ़िए जोर से. Suppose the government of Sikkim plans to introduce new textbook in its school, but the union government does not like the style and content of the new textbook. In that case, does the state government need to take permission from the union government before these textbooks can be launched? बोलो. Sikkim wants to change the textbooks. Does Sikkim have to take permission from the central government? सबसे पहले Yes. नहीं बेटा. पेज नंबर 16-17 पे जाओ. पेज नंबर 16-17 पे जाओ. एजुकेशन कहाँ पे आता है बताओ? कॉन्करेंट लिस्ट में आता है. एजुकेशन कहाँ पे आता है? दिस इज मैटर ऑफ एजुकेशन. कॉन्करेंट का क्या मतलब है? दोनों को एग्री करना है. कोई भी एक मना करेगा तो काम. इस पे भी मैंने भाषण दिया था. सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का भाषण दिया था ना. तो आंसर क्या है? सिक्किम को परमिशन सीख करनी जरूरी है. और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मना कर देगा तो सिक्किम प्रोसीड नहीं कर सकता. कैन नॉट. ये सुनो. चलिए मैडम तीसरा वाला पढ़िए. Suppose the chief minister of Andhra Pradesh, Chhattisgarh and Odisha have different policies on how their state police should respond to the municipalities. Can the Prime Minister of India intervene and pass an order that all the chief minister will have to obey? बोलो बताओ. So Prime Minister cannot pass the order. Why? Because the police come under state. करेक्ट. वेरी गुड. बैठिए. सो अब पुलिस हमने स्टेट में डाली है. तो चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश अपना इंडिपेंडेंट काम कर सकता है, ओडिशा अपना अलग काम कर सकता है. प्राइम मिनिस्टर उसमें कोई इंटरफेयर
अब कोई बोलेगा सर ये तो बड़ा अजीब सा है, ये तो सही नहीं है। गाइस दिस इज यू हैव टू इवैल्यूएट। आज से 60-70 साल पहले इंटरनेट नहीं था, चीजें इतनी इंटरकनेक्टेड नहीं थी, तो तब सोच ये थी कि लॉ एंड ऑर्डर अगर प्राइम मिनिस्टर के पास रहेगा तो साला कब वो एक्ट करेगा मालूम पड़ेगा, इधर चोर चोरी करके भाग जाएगा और ये तो जवाब ही नहीं देंगे, क्योंकि कब उसके पास इंफॉर्मेशन जाएगी, वो कब इधर ऑर्डर देगा। सो इट वाज थॉट टू बी मोर एफिशिएंट कि पुलिस के सिस्टम को डिसेंट्रलाइज किया जाए। भाई तेरे को एम्पावर कर दिया, लोकल तू ही डिसीजन ले कब चोर को पकड़ना है, तू ऊपर किसी को फोन नहीं करेगा, तू ही लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ठीक कर। सो यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स इज दैट्स व्हाट मेक्स इट सो कॉम्प्लेक्स। सिचुएशन कीप्स चेंजिंग। तो उस टाइम में बनाया गया, तब उन्होंने बोला कि हम जानबूझ के पुलिस को स्टेट में रख रहे हैं, जिससे हम ज्यादा एफिशिएंट होंगे, ज्यादा रिस्पॉन्सिव होंगे। और आज 70 साल बाद इज इट बिकम कंप्लीटली ऑपोजिट बिकॉज ऑफ द इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन। वो चोर बुद्धू बना देता है, अभी का सिस्टम बड़ा स्लो सिस्टम हो गया, और चोर चोरी करके भाग जाता है दूसरे स्टेट, अब साला उसको पकड़ने जाओ तो पहले उस पुलिस वाले से परमिशन लेनी पड़ती है कि इसको पकड़ूं क्या। It's become an inefficient system, but सिस्टम को चेंज इतना आसानी से चेंज नहीं होता। बट आर यू रियलाइजिंग, अंडरस्टैंडिंग? कई बच्चे जैसे चीजों को देखते हैं, अरे ये क्या इंडिया में कितना बेकार सिस्टम चल रहा है, यू डोंट हैव टू से दैट इमीडिएटली। अब अमेरिका में एक प्रॉब्लम है गन लॉ, अमेरिका में गन लॉ है। आपने देखा अमेरिका में क्या होता है? हाँ, तो अमेरिका में क्या होता है, हर थोड़े से दिन में एक बच्चा बताते हैं स्कूल में जाके उसने फायरिंग कर दी और बच्चों को मार देते हैं, ये सुनो। तो आप कोई पूछता नहीं कि ये क्यों नहीं होता है चेंज? अरे वहां पे क्यों नहीं होता, क्योंकि ये सारे कानून वहां पे 250 साल पहले बने थे, जब जंगली जानवर के पास रहते थे ये सब लोग, क्योंकि इनकी सिविलाइज नहीं थे ये लोग, अपन लोग ज्यादा सिविलाइज थे। तो अब वो चेंज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ेगा हमको। अगर पुलिस को चेंज करना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, और जरूरी है सब लोग इसको एग्री। चलो आया सब लोग को समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं इस पेज पे। ये दोनों मैप्स देखे अपन ने, ये दोनों मैप्स क्या हैं? पहला वाला मैप कौन सा है? इंडिया इन 1947। बिफोर तो हम लोग सब एक अखंड भारत थे, उसके बाद 22 लिंग्विस्टिक स्टेट्स बने। चलो आगे बढ़ो। Do we have to use Hindi only in the country? No. Is Hindi the national language? No. Can we use Bangla, Telugu? Yes. कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता। चलो ये इंदिरा गांधी का कार्टून देख लिया, अटल बिहारी का कार्टून भी मैंने समझा दिया था, नहीं समझाया था? चलो अटल बिहारी का कार्टून क्या है? ये जो बैठे हुए हैं गद्दी पे, कौन बैठे हुए हैं? अटल बिहारी वाजपेयी, बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर थे। जब इनकी सरकार बनी थी, कोalition की सरकार थी, इसकी सरकार बनी थी कोalition का क्या मतलब हुआ? बहुत सारी पार्टीज, कोई भी किसी को भी पार्टी को सिंगल मेजॉरिटी। तो इधर कौन सी, ममता बनर्जी की एक पार्टी थी, वो तेलुगु देशम के चंद्रशेखर की एक पार्टी थी, अलग अलग लोगों की पार्टी थी, और उन सबको मिलके अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर बने। तो ये इसमें क्या दिखाया हुआ है इस कार्टून में कि ये वाला जो कोalition सरकार थी, ये बहुत ऐसी फ्रेजाइल सरकार। फ्रेजाइल का क्या मतलब होता है? डेलिकेट। जैसे कांच को बोलते हैं फ्रेजाइल। कांच का अगर मैं ये ग्लास लूं, मेरे हाथ से छूट जाए तो ये ग्लास क्या होगा? टूट जाएगा। तो ये सरकार बहुत फ्रेजाइल सरकार थी, ये सरकार बहुत फ्रेजाइल। उसके क्या लगे हुए हैं? अगल बगल में बॉम्ब लगे हुए हैं। कोई भी कभी भी, जैसे डायनामाइट नहीं होता है, उसके बॉम्ब आगे आप जब अपन पटाखा छोड़ते हैं तो आपने आग लगा दी तो खट करके फट जाएगा, तो वो सबको उन्होंने डायनामाइट बना रखा है। तो हुआ भी ऐसे ही, बेचारों की सरकार गई भी थी, एक वोट से उनकी सरकार गिर गई थी अटल बिहारी वाजपेयी। तो अब इधर ये क्यों दे रखा है इधर? इसका क्या रेलेवेंस है यहाँ पे? इसका क्या रेलेवेंस है? इसका रेलेवेंस है, अपन ने सेंटर स्टेट का डिस्कशन किया, उसमें अपन ने बोला था सिंगल पार्टी रूल था। तो सिंगल पार्टी रूल से इंडिया को क्या नुकसान हो रहा था? CM also
हाँ, तो उसका नुकसान क्या होगा था हमको फेडरलिज्म के ट्रू बेनिफिट्स नहीं मिल रहे थे। वो अभी भी साला यूनिटरी स्ट्रक्चर जैसे काम कर रहा था। तो इस कार्टून में ऊपर नीचे ये दो दिखाने का कारण है कि यार सिंगल पार्टी से ये नुकसान हो रहा है और मल्टी पार्टी से, आर यू अंडरस्टैंडिंग द कंट्रास्टिंग सिचुएशंस? एंड दिस इज द डिलेमा ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अब थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ कि एटलीस्ट एक व्यू ओपिनियन फॉर्मेशंस हुई हैं कि सेंटर पे हम बीजेपी को जिता रहे हैं, इंडिविजुअल लेवल पे रीजनल पार्टीज जीत रही हैं। बट ये बहुत डिफिकल्ट है कि क्या एक आइडियल सिचुएशन बनेगी बोलना, क्योंकि हमको चाहिए फेडरल स्ट्रक्चर, हमको मालूम है फेडरल स्ट्रक्चर बेनिफिशियल है, तो सिंगल पार्टी रूल होना नहीं चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम कोalition लेके आ रहे हैं, तो ये ऐसे गड़बड़े हो रही हैं। ये भी अच्छा, उसका क्या सोल्यूशन? कोई मिडवे सोल्यूशन नहीं है। अमेरिका में भी यही प्रॉब्लम है, 250 साल से डेमोक्रेसी चल रही है। अब कई जन अमेरिका की बात करते हैं, जब मल्टीपल पार्टीज की बात करते हैं, इतने सालों से अमेरिका में पॉलिटिक्स हो रही है, तो अमेरिका में कितनी पार्टी है? डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन। कई लोग जो स्टूडेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस हैं, और आप जब इसको पढ़ोगे यू विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग एंड आप इसको इंट्रीग करोगे, सर क्या वो लोग के पास और कोई चॉइसेस नहीं है? अमेरिका अपने से 3 गुना बड़ा स्टेट है, क्या लगता है उनके पास कोई चॉइसेस नहीं है? चॉइसेस हैं, लेकिन दिस इज हाउ इट हैज evolved, this is how it has and it's better this way कि अगर finally you evolve into only 2 opinions, either you are here or you are here, तो उससे क्या कंट्री ज्यादा बेटर गवर्न होगी? यस। खिचड़ी होगी तो गवर्न आ रहा है समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो टर्न को, लड़की क्या बोल रही है? आर यू सजेस्टिंग, छोटी सी बिटिया कह रही है, आर यू सजेस्टिंग रीजनलिज्म इज गुड फॉर योर कंट्री? बोलो, आर यू एग्रीइंग यस और नो? ये अपन ने डिस्कस नहीं किया था। चलो बताओ, रीजनलिज्म इज गुड फॉर योर कंट्री, बोलो यस और नो। कौन बोलेगा? हु विल लाइक टू वॉलंटियर? बोलो। और यार सांप सूंघ जाता है, बोलो हाँ या ना, बोलो तो सही, मजा तो आए डिस्कशन में। चलो बेटा बोलो, आप थोड़ा सा एक्टिवली इन्वॉल्व